लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। आज का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं, एक याद है। एक ऐसी आवाज की याद जो मंच पर आती थी तो दिल धड़कने लगते थे और लफ्ज हवा में तैरते तैरते सीधे दिल में उतर जाते थे। 11 अगस्त राहत इंदौरी साहब की पुण्यतिथि। आज हम उन्हें सिर्फ एक शायर के तौर पर नहीं, बल्कि एक एहसास, एक तेवर और एक जादू के रूप में याद कर रहे हैं। फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। इश्क खता है तो ये खता एक बार नहीं 100 बार करो। ये पंक्तियां सिर्फ कागज पर लिखी हुई शायरी नहीं, बल्कि राहत इंदौरी के जिंदा दिल की धड़कन थी। एक ऐसा शायर जो मंच पर आता था तो शब्दों में बिजली सी कौंध जाती थी। आंखें आसमान की तरफ, आवाज में उतार चढ़ाव और श्रोताओं के दिल में सीधे उतर जाने वाला असर। यही था राहत इंदौरी का जादू। 1 जनवरी 1950 को इंदौर की मिट्टी में जन्म हुआ रफतुल्ला कुरैशी के बेटे राहत इंदौरी का। घर की माली हालत तंग थी। पिता कपड़ा मिल में काम करते थे, माँ मकान संभालती थी। सिर्फ 10 साल की उम्र में राहत ने साइन बोर्ड पेंट करना शुरू कर दिया था। शायद वहीं से रंग, लकीर और शब्द, इन तीनों से उनका रिश्ता गहरा गया। यही वो दौर था जब एक मुशायरे में उनकी मुलाकात मशहूर शायर जान निसार अख्तर से हुई। राहत ने शायर बनने की ख्वाहिश जताई तो जवाब मिला, पहले 5000 शेर याद करो, फिर कलम अपने आप चलने लगेगी। राहत ने मुस्कुराकर कहा, जनाब 5000 तो पहले से याद हैं। बस वहीं से सफर शुरू हो गया। मंच उनका इंतजार करने लगा। राहत साहब ने 1973 में इस्लामिया करीमिया कॉलेज इंदौर से ग्रेजुएशन किया। 1975 में भोपाल के बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से उर्दू साहित्य में एमए और बाद में पीएचडी। लेकिन उनकी असली डिग्री मुशायरों की महफिलें थीं, जहां तालियों, सीटी और वाहवाह के बीच उनका नाम गूंजता था। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, इसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मुशायरों के मंच पर राहत इंदौरी का आना मतलब हर लफ्ज बिजली बनकर गूंजना और शब्द जैसे सीधे दर्शकों के दिल में दस्तक दे रहे हों। बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर, जो मेरी प्यास से उलझे तो धज्जियां उड़ जाएं। उनका अंदाज, उनकी आवाज, उनका तेवर, इन सब का मेल उन्हें मुशायरों का बादशाह बना देता था। उनकी पंक्तियां आम जिंदगी के सबसे सख्त सच को भी आसान बना देती थीं। कोई हमसे हमारे घर ना निकाले, हम अपने ही घर से निकले हुए हैं। मुशायरों के अलावा उन्होंने बॉलीवुड को भी अपनी कलम से सजाया। बेगम जान, मर्डर, मुन्ना भाई एमबीबीएस, मिशन कश्मीर जैसी फिल्मों में उनके गीत गूंजे। तंज के साथ साथ राहत की शायरी में मोहब्बत का रंग भी गहरा था। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिले। मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया, एक समंदर कह रहा था मुझको प्यासा देखकर। 11 अगस्त 2020 कोरोना महामारी की सबसे डरावनी शामों में से एक, जब राहत इंदौरी का दिल हमेशा के लिए थम गया। मुशायरों के मंच का वो शेर जिसने दशकों तक लाखों दिलों को जीत लिया, चुप हो गया। आज भी उनके चाहने वाले पूछते हैं, अगर राहत आज होते तो इस वक्त क्या लिखते। राहत इंदौरी ने हमें सिखाया कि शायरी सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, ये सच कहने की हिम्मत है। ये मोहब्बत को खुलेआम कबूल करने का जुनून है। ये मंच पर खड़े होकर सच का आईना दिखाने की ताकत है। जब भी नाइंसाफी, डर या अस्थिरता का दौर आए, राहत साहब के जज्बे से लिखी गई ये पंक्तियां हमेशा शक्ति और उम्मीद देती रहेंगी। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। आज उनकी याद में बस इतना कहना मुनासिब है, राहत इंदौरी थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि उनकी शायरी किताबों में नहीं, लोगों के दिलों में दर्ज है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक की विशेष प्रस्तुति। इस पर आपकी राय का रहेगा इंतजार। लेट्स माइक के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सब लीक से हटकर बनाए गए हमारे कार्यक्रम पसंद करते हैं, इसके लिए आपका दिल से आभार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।